Hello dear viewers, today our topic is biotic and abiotic component of an environment। क्या आपने कभी आइडेंटिफाई किया है कि हमारे गर्दोनों में किस किस्म के जानदार मौजूद हैं, किस किस्म के बेजान मींस अबायोटिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं हमारे सराउंडिंग में। पौधे सूरज की रोशनी पर क्यों इंतजार करते हैं, हाउ आर एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, एक जानवर दूसरे जानवर पर किस तरह से इंसार होता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जानदार और बेजान अवाम की कम्युनिटी और उनका माहौल में ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर असर डालना माहौलियाती निज़ाम बनाता है। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरेक्शन होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर शेल्टर, फॉर देयर नीड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो चीज़ें आ जाती हैं उसे हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड इकोसिस्टम के कौन से हैं, जिसे हम सॉइल, वाटर, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट्स कहते हैं। ये जो है वो उसे हम अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। माहौलियाती निज़ाम में बेजान अवामिल की कमी या ज़्यादती जानदार अवामिल के बका पर असरअंदाज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की कि बायोटिक कंपोनेंट इस एनवायरनमेंट के कौन से हैं। बायोटिक कंपोनेंट जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, दीज ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। हमारे गर्द व नोह में मौजूद तमाम जानदार और बेजान मिलकर माहौल बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 अकसाम। प्रोड्यूसर मीन्स पैदाकार, सब्ज़ पौधे, अलजी और चंद बैक्टीरिया जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए सूरज की तवानाई की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो वो पैदाकार कहलाते हैं। पौधे तमाम जानदारों में यकता हैं क्योंकि ये उस काबिल होते हैं कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। वो जानवर जो पौधे या दूसरे जानवर खाकर ग़िज़ा हासिल करते हैं तो वो सार्फ कहलाते हैं। वो सार्फ जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मिसाल गाय, बकरी, खरगोश, इब्तदाई सार्फ कहलाते हैं। और वो सार्फ जो इब्तदाई सार्फ को खाते हैं, जैसा कि शेर, कुत्ता, लोमड़ी, तो वो सानवी सार्फ कहलाते हैं। थर्ड नॉन इज डिकम्पोजर, स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग इन सॉइल, वो छोटे जानदार और फंजाई जो ज़मीन में रहते हैं। फीड ऑन डेड डिकाइंग बॉडीज़, जो मुर्दा चीज़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। डेड डिकाइंग बॉडीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की से ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो उसे हम डिकम्पोजर कहते हैं। ये डेड बॉडी के कम्प्लेक्स बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और उसे वो अपनी अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम वो डिकम्पोजर कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे हम लाइट कहते हैं, लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एंड वाटर, दीज ऑल आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट बनाते हैं उसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं ये डिफरेंट प्लेसेस के अंदर डिफरेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या जो लिविंग क्रीचर्स है वो डिपेंडेंट होते हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर। रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कभी हम बायोटा भी कहते हैं। इन्वायरमेंट के जो बायोटा होती है वो इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट से, जैसा वाटर, एयर, नाइट्रेट एंड सोलर एनर्जी फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। तो दिस कम्युनिटी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन फॉर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन मेकअप एन इकोसिस्टम, तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर जानदार और गैर जानदार दोनों अज्जा जो हैं वो मौजूद होते हैं। हम पानी के सिवाय ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, हमें ऑक्सीजन के सिवाय हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, हम फूड के सिवाय ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। डीपली रिलेशनशिप है बायोटिक एंड अबायोटिक का एक इन्वायरमेंट के अंदर। डिफरेंट रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, एक जानदारों का दूसरे जानदारों पर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। एक जानदार पेरीडेटर होते हैं वो मुकम्मल तौर पर पेरी पे डिपेंड होते हैं। द इंटरेक्शन हार्म द पेरी
ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो पेरी को जो है वो नुकसान होता है, जो है वो ढीर को खाता है। तो इसमें से डेफिनेटली ये जो नुकसान होता है वो ढीर का होता है। मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन ब्लड सक करता है और जानवरों का ब्लड सक करता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम जो पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा अपने होस्ट से हासिल करते हैं। म्यूचुअलिज्म एक इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें दोनों तरह के जानदारों को जो है वो फ़ायदा बेनिफिट्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने आपके जनरल ऑब्जर्वेशन में आया होगा कि हनी बी जो है वो सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। म्यूचुअल रिलेशनशिप में जिसमें दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा हो, जिसमें दोनों जानदारों का फ़ायदा हो, तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप कहते हैं।